जियोग्राफी का 9 पार्ट है और हम लोगों ने अब तक 8 पार्ट देख लिया था। और हम लोग अभी नदी तंत्र को कर रहे थे, तो नदी तंत्र के ही सिलेबस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इसी को हम लोग आगे अभी करेंगे। कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि नदी तंत्र में हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र शुरू कर दिया था और गंगा नदी तंत्र का हम लोगों ने उत्तरी भाग देख लिया था, जहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर एक नया नदी बनाती है जिसका नाम गंगा नदी पड़ता है। तो हम लोग अब इसके आगे का देखते हैं और गंगा को ही। तो उससे पहले हम लोग जैसे हमेशा करते हैं उसी तरफ आज भी करेंगे और सबसे पहले हम लोग एक मैप बनाएंगे और फिर मैप के आगे हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए एक मैप बनाते हैं, आप लोग भी मैप बना लीजिएगा और अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिएगा, तभी आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। तो ये गंगा का नदी, ये भारत का मैप हो गया। दक्षिण भारत का नहीं बनाएंगे, जितना ज़रूरत है बस उतना ही बनाएंगे। और ये मैप, ये भारत का एक मैप हो गया। तो हम लोगों ने देखा था कि जो गंगा नदी तंत्र है वो यहाँ से उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है और गंगोत्री के पास से ही बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है और दोनों नदी जाके मिल जाती है और वो मिल के बन जाती है गंगा नदी। तो यहाँ से हम लोग गंगा से ही करते हैं। मान लीजिए इधर ऊपर से ये भागीरथी और एक अलकनंदा मिल गई, इसमें हम लोग बताया था नंदाकिनी मंदाकिनी ये सब मिलती हैं, मंदाकिनी नदी तो इसमें आके मिलती है। तो इससे हम लोगों ने कर लिया था। फिर यहीं पास की यमुनोत्री नदी भी निकलती है। तो चलिए हम लोग गंगा नदी तंत्र को करते हैं और ये यहाँ जाके फिर पश्चिम बंगाल में, फिर यहाँ से और ये यहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी आती है और इसमें जाके फिर ब्रह्मपुत्रा नदी मिल जाएगी। तो ये अभी देखते हैं और आगे देखते हैं, इसको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए गंगा नदी। तो अगर पूछे गंगा नदी कहाँ से निकलती है तो हम लोग पहले गंगा नदी का कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से, कहीं पे गंगोत्री ही लिखा रहेगा। गंगोत्री से भागीरथी निकलती है लेकिन उसी को ही गंगा नदी फिर कहते हैं। तो गंगोत्री या गोमुख हिमानी से निकलती है और अलकनंदा जो है वो सतोपथ हिमानी से निकलती है और दोनों जाके फिर देवप्रयाग में मिल के और गंगा बन जाती है। तो अगर आप पूछे गंगा कहाँ से निकलती है आप गंगोत्री ही कीजिएगा। और जो हरिद्वार है वहाँ से ये फिर यहाँ से पहाड़ से उतरती है और हरिद्वार में आके फिर ये भूमि पे आ जाती है। तो हरिद्वार में ये भूमि पे आ जाती है और फिर ये पूरा यहाँ से फिर ज़मीन का पूरा रास्ता करते हुए और जब यहाँ वेस्ट बंगाल में आएगी तो यहाँ से इसके दो भाग हो जाते हैं। एक जो भाग है यहाँ से ये दक्षिण की तरफ आ जाएगी, इसको हुगली बोलते हैं। और पश्चिम बंगाल से जाके गिर जाएगी और ये जो दूसरा भाग है यहाँ पे ये थोड़ा सा जो बच गया है इसको फिर से वापस से भागीरथी बोलते हैं। तो देखिए भारत में शुरुआत में ही भागीरथी इसका नाम है और अंतिम में भी भागीरथी नाम है। और जब यह वापस जब बांग्लादेश में चल जाएगी तो वहाँ पे इसका नाम हो जाएगा पद्मा। हमने बताया था कि पद्मा नाम हो जाता है। फिर जब ये इससे मिलेगी ब्रह्मपुत्रा से तो इसका नाम हो जाएगा जमुना और आगे मिलेगी यहाँ से बराक नदी से तो इसका नाम हो जाएगा मेघना। तो ये इसके नाम हो गए। ये नाम तो हम लोगों ने उस वाले वीडियो में भी देखा था जब हम लोग वो वाला वीडियो कर रहे थे ब्रह्मपुत्रा नदी का तंत्र का। और इसकी लंबाई जो पूछी थी है तो ये लंबाई देख लीजिए, इसका लंबाई है 2225 किलोमीटर। और एक और फैक्ट ऐड कर लेते हैं, बिहार में इसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। तो ये हो गया इसके बारे में। बिहार वाले में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे इसमें। चलिए हम लोग ये कर ही रहे हैं तो जो लोग बीपीएससी देने वाले होंगे उनके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बिहार में जो इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो है 15,165 किलोमीटर स्क्वायर और ये 12 जिलों से होकर बिहार में जाती है। और 12 जिलों में ये बक्सर के चौसा से इंटर करती है बिहार में। यहाँ पे ये बिहार है, इसको मैप को बिहार का बना लेते हैं फिर सही रहेगा समझना में। तो देखिए ये बिहार मैप हो गया और ऐसे यहाँ से बक्सर का सीमा बनाते हुए और फिर यहाँ से ये ऊपर हो जाता है। तो ये बिहार हो गया। तो बिहार में ये 12 जिलों से जाती है और ये बक्सर के यहाँ से चौसा से ये इंटर करती है और कटिहार में जाके फिर ये वापस चल जाएगी। कटिहार से फिर वो साहेबगंज जिला जो वेस्ट बंगाल का उसमें चली जाएगी। तो ये कई यहाँ पे जिलों की सीमाएँ बनाती हैं, जैसे बक्सर सिवान का भी, बक्सर सिवान का नहीं भोजपुर सिवान का सीमा बनाती है।
तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे लंबा अगर पटना के बीच का है तो 99 किलोमीटर। पटना में ये 99 किलोमीटर है, जो सबसे ज़्यादा है किसी जिला में। ठीक हो गया। इसकी सहायक नदी में हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तर से जो सहायक नदी है, तो सबसे पहली नदी इसकी उत्तर से सहायक नदी है रामगंगा। रामगंगा के बाद घाघरा, फिर गोमती पहले आएगी, फिर घाघरा आएगी। और ये जो घाघरा है वो बिहार में आ जाता है, यहाँ पे छपरा में, और बिहार में जाके मिलता है। फिर इसके बाद गंडक बिहार से ही होता है और बिहार में ही चला जाता है। फिर यहाँ पे बूढ़ी गंडक आएगा। ये तो नेपाल से निकलती है, महाभारत से नीचे, लेकिन यहाँ से बूढ़ी गंडक आएगी और जाके मुंगेर में मिलेगी। फिर बूढ़ी गंडक ये बिहार की नदियाँ हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। फिर बूढ़ी गंडक के बाद बागमती है। बागमती बूढ़ी गंडक में ही मिल जाती है। और फिर उसके बाद है कमला नदी, जो जाके कोसी में मिल जाएगी। और यहाँ पे है महानंदा नदी। तो ये सब नदियाँ जो हैं ये इसके उत्तर से मिलती हैं। अगर आगे पूछे तो वो बाएं तरफ से जो नदियाँ मिलती हैं। अगर हम कहें दाहिने तरफ से, तो दाहिने तरफ से मिलने वाली में नदियाँ में है यमुना नदी, यहीं पास से निकलती है यमुनोत्री से और जाके यहाँ पे मिल जाएगी। और फिर उसके बाद इसमें मिलती है सोन भी यहाँ बिहार में रोहतास का होते हुए यहाँ पर आ जाएगा, पटना में जाके मिलता है दानापुर में। और सोन के बाद फल्गु, और यहाँ पे पुनपुन पाले है, फिर फल्गु है, क्यूल है, अजय है, और यहाँ से एक दामोदर नदी जाके यहाँ हुगली मिल जाएगी। तो ये सब नदियाँ जो हैं इससे मिलती हैं। चलिए एक एक नदी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं काली नदी मिलती है, जो कि हम लोग नेपाल से और भारत का विवाद रहता है उससे हमेशा। तो देखिए काली नदी के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। काली नदी जो है वो लिपुलेख जो दर्रा है, हमने बताया था दर्रा के में, लिपुलेख जो दर्रा उत्तराखंड में, वहीं से निकलती है और ये इसकी सहायक नदी है, इम्पोर्टेंट सहायक नदी है। और फिर अब दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ी सहायक नदी है वो है यमुना। इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है यमुना नदी। तो देखिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो निकलती है यमुनोत्री, और यमुनोत्री को हम लोग बोलते हैं बंदर पूंछ हिमानी। बंदर पूंछ जो हिमानी है वहाँ से यमुनोत्री निकलती है, और वहाँ से निकल के ये फिर बंदर कुछ कालीन पर्वत है वहाँ से होते हुए और ये दिल्ली में आएगी। दिल्ली का और यूपी का सीमा बनाते हुए दिल्ली का सीमा बनाती है, यहाँ पे फिर थोड़ा बहुत सीमा हरियाणा के साथ बनाती है यूपी का, और ऐसे करते हुए जाके यहाँ पे प्रयागराज, जो प्रयागराज है वो इसी पे है। जैसे यहाँ पे देवप्रयाग होगा वैसे ये प्रयागराज है। तो ये सब प्रयाग है, जहाँ जहाँ मिलता है नदियाँ, बड़ी बड़ी नदियाँ, उनको प्रयाग बोला जाता है। जैसे रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, सब हम लोगों ने देखा था। तो इसी प्रकार ये भी है। इसकी जो लंबाई है वो है 1384 मीटर, किलोमीटर, मीटर नहीं। पहले जो ये नदियाँ थी, पहले ये जो नदी थी वो इस साइड से, तो 1384 किलोमीटर है। और ये नदी क्या है कि प्रदूषण के कारण जो दिल्ली है, यहाँ से दिल्ली से लेकर और ये आगरा के तक, जैसे इसके किनारे 3 मुख्य शहर है जिससे सवाल आते हैं, दिल्ली, आगरा और मथुरा। ये तीनों इम्पोर्टेंट शहर है। दिल्ली से आगरा तक इसमें इतना ज़्यादा प्रदूषण है कि ये जो नदी है यहाँ पे मतलब इसका रंग ही बदल जाता है। यहाँ पे कोई जानवर वगैरह नहीं पाए जाते हैं, तो ये मृत हो जाती है नदी। तो पहले जो नदी थी वो अरावली इस साइड से बहती थी। अरावली यहाँ पे हमने बताया था, अरावली के पश्चिम से बहती थी। और सरस्वती नदी का ये सहायक नदी थी उस समय, लेकिन सरस्वती नदी तो विलुप्त हो गई और ये अपना रास्ता बदल ली। और ये हरियाणा है यहाँ पे, तो हरियाणा यूपी का भी बॉर्डर बनाती है, दिल्ली यूपी का भी ये बॉर्डर बनाती हैं। तो ये सब इसका हो गया। प्रयागराज में गंगा से मिल जाएगी। इसकी सहायक नदी देख रहे थे, इसमें एक सहायक नदी है चंबल, ठीक। उसके बाद इसकी जो सहायक नदी है, जो इम्पोर्टेंट सहायक नदी है, सिंगर है। फिर छोटी सिंध है, छोटी सिंध के बाद है बेतवा, केन, ये इसकी सहायक नदी है। यही इसका क्रम है। सबसे पहले चंबल, यहाँ पे एक सिंगर है, फिर सिंगर, छोटी सिंध, बेतवा और केन। ऐसे ही पूछेगा क्रम क्या है इसका, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो ये इसका क्रम हो गया। और चंबल इंपॉर्टेंट नदी है, तो इसको देख लेते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नदी है, तो इसको भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं।
तो ये जो निकलती है मालवा, हमने बताया था पठार में कि यहाँ पे मालवा पठार है, फिर यहाँ पे बघेलखंड है, बुंदेलखंड है, तो मालवा पठार के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, जहाँ कोई नहीं जा सकता, ऐसा पहाड़ी इसका नाम ही है। और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। कोटा जो हम लोग देखते हैं, कोटा के बारे में आप लोग सुने होंगे, वो इसी के किनारे है। और कोटा में ये एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है चुलिया जलप्रपात, तो कोटा इसी के किनारे है। तो ये हो गया। ये जो है चंबल में हम लोग सुने, चंबल बहुत सारे डाकू रहते हैं, तो ये बीहड़ क्षेत्र बनाती है। इस मतलब बीहड़ का क्षेत्र का मतलब ये होता है कि यहाँ पे पठार है, पठार को काट काट के वहाँ पे एक गड्ढा जैसा, नाली जैसा रास्ता बना दिए। और बात करें इसकी सहायक नदी की, तो इसकी सहायक नदी है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी के किनारे इंदौर शहर है। उसके बाद इसकी सहायक नदी में है पार्वती नदी, बनास नदी, इटावा, ये सब नदी है। इतना नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है इसके बारे में। और तीन और एक इम्पोर्टेंट है इसमें, इस पे जो जल विद्युत परियोजना है ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे राजस्थान में 3 जल विद्युत परियोजना बनाया गया एक साथ। तो ये इसका नाम है गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर। गांधी सागर, राणा सागर महाराणा प्रताप राजस्थान के थे, और जवाहर सागर 3 है। और इंदिरा सागर जो होगा वो नर्मदा पे, वो नर्मदा में हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया। और एक कोटा बैराज भी यहीं पे है। तो ये इसके बारे में होगा, चंबल के बारे में, इससे ज़्यादा नहीं जानना है। चलिए देख लेते हैं रामगंगा के बारे में। तो जो रामगंगा है वो गढ़वाल हिमालय के नैनीताल से आती है, और कन्नौज है यहाँ पे जाकर गंगा में। ये रामगंगा है। ये तो हो गया ये अपना काली नदी, और ये रामगंगा, ये कन्नौज में जाकर रामगंगा मिल जाएगी। ये इंपॉर्टेंट नदी है। गोमती भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये गोमती दूसरे नंबर पर आएगी। गोमती इसी के किनारे, अयोध्या है, ये इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही सवाल आता है अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो गोमती की नदी किनारे है। ये गोमती जो है वो तराई से ही निकलती है। यहाँ पे जो तराई क्षेत्र है, हमने पहाड़ वाले में बताया था कि पहले होता है यहाँ पे ये बड़े बड़े पथरीला वाला क्षेत्र, उसके नीचे होता है तराई क्षेत्र। कम से कम 10 से 15 किलोमीटर का जो एरिया है वो तराई क्षेत्र है। तो ये तराई क्षेत्र है, नेपाल वाला नीचे का एरिया, तो वहीं तराई क्षेत्र से निकलती है। और ये ऐसा एकमात्र नदी है जो तराई क्षेत्र से निकलती है और जाके फिर गंगा में मिल जाती है। बाकी सब सारी नदी पहाड़ से ही निकलती है। तराई क्षेत्र का मतलब ये है कि दलदली जगह होता है, पानी लगा रहता है यहाँ पे, तो वहीं पानी से ये नदी निकलती है। तो यहीं बस इसके में देखना है। और इसी किनारे लखनऊ भी शहर भी है। लखनऊ, गोमती के किनारे लखनऊ है, घाघरा के किनारे अयोध्या, सॉरी घाघरा को सरयू बोलते हैं, और इसी किनारे अयोध्या है। लखनऊ है गोमती के किनारे। तो चलिए ये हो गया इसके बारे में, गोमती के बारे में। और घाघरा को हम लोग बिहार वाले टॉपिक में देख लेंगे। अभी देख लेते हैं हुगली। हुगली नदी, ये देखिए हुगली नदी इंपॉर्टेंट है। तो ये है कि भारत का जो बड़ा नदी मुख है, यहाँ पे ये डेल्टा बनाते हैं। हमने बताया था कि इधर की जो नदियाँ वो डेल्टा बनाती हैं, बाकी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। और इसकी सहायक नदी ये दामोदर हमने बनाया था, ये सहायक नदी इसकी दामोदर सहायक नदी हो गई। यहीं है, इसमें एक एडम नहर भी है, यहीं से है। इसकी सहायक बराकर नदी है दामोदर की, दामोदर इसकी नहाय सहायक नदी है बराकर नदी, यहीं पे एडम है। ये बराकर नदी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर बहुत सारे बनाए गए हैं। तो यही है बस इसके बारे में, सहायक नदियों के बारे में। हम लोग ये जो नदी है ये बिहार की नदी, इसको थोड़ा सा अलग से बनाते हैं, थोड़ा फ्रेश करके बनाते हैं। तो ये हो गया इस नदी के बारे में। और अभी ये गंगा की सहायक नदी है, लेकिन बिहार के लिए स्पेशल से बनाते हैं, थोड़ा बड़ा समय बना लेते हैं और बिहार की नदियों को समझ लेते हैं। क्योंकि ये मतलब अगर कोई बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा है तो उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। चलिए बनाते हैं बिहार की नदियाँ। तो अभी आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं, और कल हम लोग अलग से बिहार की नदियाँ बनाएंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा बिहार के लिए केवल। अभी ये नदी है, अभी हम लोग को पढ़ना है। ये घाघरा नदी हो गया, ये भी बिहार में जाकर मिलती है। गंडक, ये हो गया बूढ़ी गंडक, बागमती, ये कमला, यहाँ पे बलान नदी भी है, कोसी, महानंदा, सोन, पुनपुन, फल्गु, ये सब जो नदियाँ हैं वो हम लोग अभी देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे, अच्छे से देखेंगे एक नदी को डिटेल में। बिहार के लिए होगा। और गंगा के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। गंगा में हम लोगों ने देखा कि यमुना की जो सहायक नदी है उसके बारे में, यमुना के बारे में थोड़ा बहुत देख लिया, और गंगा के बारे में देखा, इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं आता है। एक और चीज़ देख लेते हैं, गंगा नदी घाटी प्राधिकरण जो बना था। जैसे गंगा को स्वच्छ करने के लिए कई बार इस पर मुहिम चलाया गया, लेकिन कुछ काम हुआ नहीं है। ये बना था 17 फरवरी 2009 को। सरकार सोच रही थी कि इसको स्वच्छ करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 राज्य हैं। 5 राज्य कौन कौन से हो सकते हैं जो गंगा किनारे हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार और ये पश्चिम बंगाल। 3 ये नदी हो गए। चौथा नदी है ये वेस्ट बंगाल।
ये 5 राज्य मिल के बनाए हैं इसको, ये झारखंड है, 5 राज्य मिल के से बनाए हैं इसको। पढ़ना तब 1986 के अधिनियम जो है उसी के अधिनियम से बनाया गया है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो पीएम होते हैं, बाकी ये 5 राज्य के सीएम हैं। तो इसके बारे में बस इतना ही पढ़ें। 2011 में गंगा स्वच्छता अभियान भी चला था, गंगा को स्वच्छ करना है, फिर भी गंगा स्वच्छ नहीं है। फिर 2015 मोदी जी आए थे, इन्होंने नमामि गंगा योजना चलाया, ये भी योजना सफल नहीं रही। तो बस इतना ही इसके बारे में पढ़ना है। और बाकी हम लोग बिहार वाले टॉपिक में, अगले ही टॉपिक में बिहार को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।